बिहार में इन दिनों चुनावी माहौल है और हर तरफ राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अपने अपने स्तर पर कई कार्य कर रहे हैं। वहीं इन सबके बीच बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शब्द काफी चर्चा में है। चलिए जानते हैं कि ये एसआईआर क्या है और ये शब्द इतना चर्चा में क्यों है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होता क्या है। दरअसल इसके तहत चुनाव आयोग का काम मतदाता सूची को अपडेट करना होता है। इसमें अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, किसी का क्षेत्र बदल गया है और तो ऐसे शख्स का नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है। जबकि अगर कोई 18 वर्ष का हो गया है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से जोड़ दिया जाता है। जिस तरह से चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवा रहा है, ऐसे में अगर जिस शख्स का नाम पहले से वोटर लिस्ट में है तो उसे किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं दिखाना होता है। लेकिन अगर किसी का नाम कटता है तो वो चुनाव आयोग द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार वो दस्तावेज दिखाकर अपना नाम जुड़वा सकता है। बता दें कि बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की 9 राजनीतिक पार्टियों ने याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के फैसले पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि न्याय के हक में कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को भी दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आधार कार्ड को शामिल करने पर विचार करने का सुझाव दिया। चुनाव आयोग ने इसका विरोध किया और कहा इसे आदेश में ना लिखा जाए कि आधार को शामिल करने पर ईसी विचार करे। अब सवाल है कि विपक्ष इसका जमकर विरोध क्यों कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में पिछले दस्तावेजों से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है। वहीं चुनाव आयोग ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा, एसआईआर प्रक्रिया का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी अपात्र व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल ना हो और कोई भी पात्र व्यक्ति इससे छूटे नहीं। आयोग ने कहा कि कुछ लोग इसे प्रोसेस को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं जिससे इसकी छवि खराब की जा सके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि जिन याचिकाओं के आधार पर कोर्ट में मामला लाया गया है वह सिर्फ अखबारों की खबरों पर आधारित है जो कि भरोसेमंद सबूत नहीं माने जा सकते। आयोग ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ताओं ने कई जरूरी तथ्य छुपा लिए हैं, जैसे कि उनकी अपनी पार्टियां इस प्रक्रिया में भाग ले रही हैं और बूथ लेवल एजेंट्स के जरिए सहयोग कर रही हैं। आयोग ने हलफनामे में संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रदत्त अधिकारों का हवाला देते हुए पूरी प्रक्रिया के सुसंगत और अधिकार क्षेत्र में किए जाने की दलील दी है। इसके अलावा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 21 अनुच्छेद 3 का भी हवाला दिया गया है।